ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ये आपका जो है एसएसटी की क्लास है, ऑनलाइन क्लास। जूम ऐप जो है मुझे प्रॉब्लम हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है जूम ऐप पे कुछ भी। तो जूम ऐप का यूज़ हम लोग एक्चुअली डिस्कशन के लिए करते हैं कि आप लोग को जो भी डाउट्स हो या जो कुछ भी आप लोग पूछना चाहो तो वो जूम ऐप पे आके आप लोग पूछ सकते हो। तो अगर नहीं हो पा रहा है जूम ऐप तो मैं आपको ये वीडियो लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ। वीडियो में मैं आगे आगे चैप्टर आपके बढ़ते जाएंगे। आपको जो कुछ भी डाउट्स हो आप लोग आगे चल के उसको मुझसे पर्सनली मेरे नंबर पे या फिर व्हाट्सअप नंबर पे अपने डाउट्स सेंड करके मुझसे क्लियर कर सकते हो। मैं ग्रुप में आपको उसके आंसर्स भेज दूंगी। ओके, then we should have to start with the next chapter, that is poverty as a challenge. We have started with in yesterday's class, so we should have to continue with the forward point. We have completed till page number 3, vulnerability. Next topic was poverty line. आपको बताना था कि poverty line कैसे डिफाइन की जाती है। मैंने कल भी आपको पावर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट बताया था कि पावर्टी लाइन एक डिसाइड करी जाती है जिसमें जीडीपी को पॉपुलेशन से डिवाइड किया जाता है। जो भी आया पर कैपिटा इनकम हुआ, और पर कैपिटा इनकम के अलावा कितने लोग उससे नीचे हैं और कितने लोग की इनकम उससे ऊपर है। ठीक है, तो जो नीचे है, कभी कभी मतलब इनकम फैक्टर को भी पॉवर्टी लाइन के तौर पे देखा जाता है। अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें हैं, बेसिक नीड्स को भी अब शामिल किया जा रहा है। तो आप वो क्राइटेरिया अभी ये टॉपिक में आप लोग समझोगे। At the center of the discussion, at the center of the discussion on poverty is usually the concept of poverty line. जब भी गरीबी की बात करते हो तो गरीबी रेखा का जिक्र होना जो है जरूरी है। A common method used to measure poverty is based on the income. सामान्य सा फार्मूला जो है इनकम पे ही डिपेंड करता था। और कंजम्पशन लेवल, कल भी मैंने बताया था आपको ये शायद, इनकम और कंजम्पशन लेवल को ध्यान में रख के जो है पॉवर्टी का क्राइटेरिया डिसाइड किया जाता था। अ पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर इफ हीज और हर पुअर इफ हीज और हर इनकम और कंजम्पशन लेवल फॉल्स बिलो अ गिवन मिनिमम लेवल। दैट इज गिवन मिनिमम लेवल, जो न्यूनतम कंजम्पशन लेवल है। कंजम्पशन यानी उपभोग स्तर, न्यूनतम उपभोग स्तर है जो सबसे कम लेवल जो प्रोवाइड किया जाता है, उसे गरीबी रेखा कहा जाता है एक्चुअली। तो उससे कम है तो falls below a given minimum level necessary to fulfill the basic needs. What is necessary to satisfy the basic needs is different at different times and in different countries. इसका भी एग्जांपल मैंने कल आप लोग को बताया था कि जहाँ बाहर देशों में कार का होना ज़रूरत है, नेसेसिटी है, तो वहीं हमारे यहाँ इंडिया जैसी कंट्रीज़ में आज भी उसको लग्जरी कंसीडर किया जाता है। तो ज़रूरतें हर देश की अलग अलग हो सकती हैं, हर जगह की अलग अलग हो सकती हैं। तो बेसिक नीड्स क्या है, उसका क्राइटेरिया ही अलग है डिसाइड करने का। ठीक है, हर जगह basic needs is different at different times and different countries. Therefore poverty line में vary यानी अलग अलग होना। गरीबी रेखा जो है अलग अलग जगह पर, टाइम एंड प्लेस, अलग अलग समय पे अलग अलग देशों में गरीबी रेखा का निर्धारण अलग अलग जगहों पर किया जाता है, मतलब अलग अलग लाइन पे किया जाता है। पॉवर्टी लाइन में भी वैरी। Each country uses an imaginary line that is considered appropriate for its existing level of development and its accepted minimum social norms. हर देश एक ऐसी काल्पनिक रेखा का निर्धारण करता है। Each country uses an imaginary line that is considered, जिसे कि माना जाता है, appropriate for existing level of development, जिसे उचित माना जाता है, अप्रोप्रिएट माना जाता है डेवलपिंग लेवल को देखते हुए, हमारी विकास दर को देखते हुए। जैसे जो कंट्री डेवलप्ड है उनके लिए कार का होना ज़रूरत है, और जो कंट्री डेवलपिंग है उसके लिए आज भी वो लग्जरी है। बहुत सारे उदाहरण आपको बताए थे। ऐसे कुछ गरीब लोग भी हैं जिनके लिए जूतों का पहनना, तेल साबुन का लगाना जो है लग्जरी है, जहाँ हमारे लिए ये रोज़मर्रा की ज़रूरत है। ठीक है, एंड इट्स एक्सेप्टेड मिनिमम सोशल नॉर्म्स, समाज में भी उसे एक्सेप्ट किया जाए।
For example, a person not having a car in the United States may be considered poor. यूनाइटेड स्टेट्स में अगर कार नहीं है तो उसको गरीब माना जा सकता है. But in India, owning of a car is still considered as a luxury. कार का होना आज भी लग्जरी माना जाता है. ठीक है. While determining the poverty line in India, a minimum level of food requirement, clothing, footwear, fuel and light, education and medical requirement etc. are determined for subsistence. Subsistence यानी जीविका के साधन है. क्या है जीविका के साधन भारत में? मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, क्लोथिंग, भोजन, रोटी कपड़ा और मकान, जो कहा मैंने. भोजन है, क्लोथिंग है, फुटवेयर है, फ्यूल एंड लाइट है, यानी ईंधन, खाना बनाने के लिए वो चीज़ें भी तो ज़रूरी है. बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है. ये सारी चीज़ें जिनके पास है वो ठीक है, गरीबी रेखा को क्रॉस करते हैं. दिस फिजिकल क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड बाय देयर प्राइजेस इन रुपीज. देखिए, ये तो एक फॉर्मूला की बात हो गई. फिजिकल क्वांटिटी यानी यूनिट्स. जैसे भोजन है अगर आपका, तो उसकी आवश्यकता किसको कितनी है. अगर एक बच्चा है तो उसकी आवश्यकता 4 रोटी की नहीं है. ठीक है. तो उसकी फिजिकल क्वांटिटी क्या हुई? 1 रोटी की हुई. ठीक है. जैसे एक फैमिली में अगर 2 बच्चे हैं, 2 जवान हैं, एक बूढ़े हैं या 2 बूढ़े हैं, वो तो उन सब की फिजिकल रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी ना. तो अलग अलग होगी तो जो चीज उनको चाहिए खाने के लिए, जितनी चीज चाहिए, जैसे आप ग्रैनरी स्टोर पे देखते हो, भोजन राशन की दुकानें जो हैं उन पे देखते हो, तो फिजिकल क्वांटिटी राशन कार्ड में शामिल एज ग्रुप के हिसाब से डिवाइड की जाती है पर पर्सन. ठीक है. तो वो होती है उसकी फिजिकल क्वांटिटी, और फिजिकल क्वांटिटी को प्राइजेस से मल्टीप्लाई करके उनकी न्यूनतम आय को निकाला जाता है कि मतलब इतना पैसा इनको खाने के लिए चाहिए, इतना पैसा इनको कपड़े के लिए चाहिए एक सामान्य आदमी को. ठीक है. खाने के लिए चाहिए इतना, जो है उनकी नीड पैसे की, सॉरी कपड़े की है, इतना इनके एजुकेशन पे खर्च होता है. तो ये सब मिला के एक सामान्य आदमी की आय, सामान्य व्यक्ति की आय कितनी होनी चाहिए, ये पता लगाने के लिए ये जो मौलिक आवश्यकताएं हैं, हमारी जो बेसिक नीड्स हैं, उनको, बेसिक नीड्स हमारी ये रही. ठीक है. बेसिक नीड्स, मिनिमम लेवल, ये रहा मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, क्लोथिंग, फुटवेयर, फैक्ट एटसेट्रा. ठीक है. फुटवेयर, फ्यूल एंड लाइट, एजुकेशनल एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट एटसेट्रा डिटरमिन फॉर सबसिस्टेंस. तो इनकी फिजिकल क्वांटिटी को पैसों से मल्टीप्लाई किया जाता है, रुपीज से या प्राइस से मल्टीप्लाई किया जाता है, और उसके बाद ये कहा जाता है कि इतनी इनकम जरूरी है न्यूनतम एग्जिस्टेंस सस्टेनेबिलिटी लेवल स्टेज को अक्वायर करने के लिए. ठीक है. These physical quantities are multiplied by their prices in rupees. The present formula for food requirement while estimating the poverty line is based on the desired calorie requirement. अभी फूड के लिए देखा जाएगा तो कैलोरी रिक्वायरमेंट के बेस पे देखा जाएगा. कैलोरी रिक्वायरमेंट यानी एक शहर में रहने वाले आदमी की कैलोरी रिक्वायरमेंट हमेशा एक गांव में रहने वाले व्यक्ति की कैलोरी रिक्वायरमेंट से कम होती है. क्यों होती है? क्योंकि जो शहर में रहने वाला व्यक्ति है उसके पास उतना ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं होता जितना ज़्यादा फिजिकल वर्क गांव में रहने वाले या रूरल इंडिया में रहने वाले आदमी को करना पड़ता है. रूरल इंडिया नहीं, रूरल कोई भी एरिया हो, तो एग्रीकल्चरल फील्ड में अगर इन्वॉल्व है तो उसका फिजिकल वर्क हमेशा जो है किसी और से ज़्यादा होता है, तो उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है. चलिए आगे देखते हैं. Estimating the poverty line is based on the desired calorie requirement food items such as cereals, pulses, vegetable, milk, oil, sugar, etc. पहली बात तो भोजन में इन सब चीजों का समावेश होना चाहिए. टुगेदर प्रोवाइड दीज नीडेड कैलोरीज. द कैलोरी नीड्स वेरी डिपेंडिंग, वैरी यानी अलग अलग होना चाहिए. कैलोरी रिक्वायरमेंट डिपेंडिंग अपॉन एज. पहली बात तो किस पे निर्भर करता है? पहला फैक्टर है एज. हर उम्र के लोगों की कैलोरी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है. सेक्स यानी मेल और फीमेल की भी कैलोरी रिक्वायरमेंट अलग अलग है. जिन चीज़ों की ज़रूरत महिलाओं को है अक्सर प्रेगनेंसी के दौरान या बीमारी है किसी तरह की, तो उस दौरान उतनी जो है पुरुषों की नहीं है. एंड द टाइप ऑफ वर्क दैट अ पर्सन डज, और किस तरह का काम व्यक्ति करता है, फिजिकल वर्क ज़्यादा करता है या मेंटल वर्क ज़्यादा करता है, तो उस हिसाब से सबकी कैलोरी वर्क जो है कैलोरी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है.
हाँ, अगर आप लोगों का ये टेक्स्ट जो है ब्लर आ रहा हो तो आप लोग अपनी बुक साथ में रखिएगा पढ़ते वक्त, ठीक है? फूड आइटम्स सच एज सीरियल, पल्सेस, वेजिटेबल, oh sorry. Calorie needs vary depending upon age, sex and type of work that a person does. The accepted average calorie requirement in India is 2400 calories per person per day in rural area and 2100 calories per person per day in urban area. पहले ही मैंने बताया अर्बन एरिया में कम कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है. Since people living in rural area engage themselves in more physical work, calorie requirement in rural area are considered to be higher than in urban areas. ये भी वही चीज लिखी हुई है क्योंकि ये लोग अपने आप को मोर फिजिकल वर्क में ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं, इसलिए जो है इनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है अर्बन एरिया के लोगों से. द मॉनेटरी एक्सपेंडिचर पर कैपिटा नीडेड फॉर बाइंग दीज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन्स एटसेट्रा इज रिवाइज पीरियोडिकली टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द राइज इन प्राइजेस. अब ये कैलोरी रिक्वायरमेंट को क्योंकि पैसों से मल्टीप्लाई किया जाता है फिजिकल अमाउंट को, कि अगर 2100 कैलोरी चाहिए शहर में रहने वाले को तो उसको उसकी प्राइस से जो है मल्टीप्लाई किया जाता है. तो क्योंकि प्राइजेस भी बढ़ती रहती हैं, आज अगर दाल की कीमत 100 रुपये है कल 150 भी हो सकती है, तो उसको पीरियोडिकली यानी समय के साथ साथ जो है रिवाइज किया जाता रहता है. नेक्स्ट है, on the basis of these calculations for the year 2011 to 12 the poverty line for a person was fixed at rupees 816 per month for rural areas and rupees 1000 for urban areas. Despite less calorie requirement, the higher amount for urban areas has been fixed because of high prices of many essential products in urban areas. देखिए अब यहाँ पे कैलोरी रिक्वायरमेंट भले ही कम है शहरों का, लेकिन अभी इन लोगों के पैसे के मामले में क्या कहा गया, पावर्टी लाइन क्या डिसाइड की गई थी 11-12 में, कि गांव में रहने वाले व्यक्ति की मासिक आय यानी एक मंथ की इनकम जो है 816 रुपीज होनी चाहिए पर पर्सन. हाँ, अगर परिवार में 5 लोग हैं तो वो 816 को 5 से जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? और शहर में जो है 1000 कम से कम, अगर 5 लोग हैं तो उसकी कम से कम एक महीने की इनकम 5000 होनी चाहिए. लेकिन ऐसा क्यों कि कैलोरी रिक्वायरमेंट तो कम है लेकिन उनका जो है इनकम ज़्यादा होना चाहिए? क्योंकि कुछ असेंशियल चीज़ें जो शहरों में है वो महंगी होती हैं रूरल के अपेक्षा, इसलिए जो है इनका पैसे में काउंटिंग ज़्यादा है, प्राइसेस हाई होती हैं. In this way, in the year 2011 to 12, a family of 5 members living in rural areas and earning less than about rupees 4080 per month will be below the poverty line. अभी समझ में आया? कैलोरी रिक्वायरमेंट को प्राइस से मल्टीप्लाई किया जाता है, उसके बाद जो आंसर आता है उसको एक फैमिली में रहने वाले पर्सन्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, उसके बाद उतने से जितना होना चाहिए उतने से अगर आय कम है, इनकम कम है, तो वो गरीबी रेखा के नीचे गिना जाता है. बात समझ में आई? तो इसी हिसाब से 11-12 के एस्टिमेट के हिसाब से जहाँ 816 रुपये एक व्यक्ति के ऊपर आय होनी चाहिए महीने की, तो वहीं अगर 5 लोगों का परिवार है या कितने 5 मेंबर्स, हाँ, तो वहाँ तनख्वाह जो है उस व्यक्ति की 4080 रुपये होनी चाहिए, उसको एक महीने में 4080 रुपये कमाना चाहिए. और अगर नहीं कमाता है, 4080 रुपये से कम कमाता है, तो वो पावर्टी लाइन के नीचे, गरीबी रेखा के नीचे है. A similar family in the urban areas would need a minimum of rupees 5000 per month to meet their basic requirements. The poverty line is estimated periodically, normally every 5 years. हर 5 साल में गरीबी रेखा का जो है फिर से निरीक्षण किया जाता है, उसको अपडेट किया जाता है. बाय कंडक्टिंग सैंपल सर्वे के द्वारा. सैंपल सर्वे यानी प्राइजेस में हर परिवार में कितने लोग हैं इन सब चीज़ों के हिसाब से, कैलोरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कोई पेंडेमिक तो नहीं आया इस हिसाब से इसको हमेशा अपडेट किया जाता रहता है. दीज सर्वेज आर कैरिड आउट बाय नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज एनएसएसओ. एनएसएसओ का फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. However, for making comparisons between developing countries, many international organizations like the World Bank use a uniform standard for the poverty line. ये यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ पॉवर्टी लाइन मैंने कल आपको बताया था कि कई देशों की जो है जीडीपी को एक साथ जोड़ के उन देशों की पॉपुलेशन के साथ डिवाइड करके
पॉवर्टी लाइन को जो है डिसाइड किया जाता है। मिनिमम अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ $1.90 पर पर्सन पर डे। इस हिसाब से जो व्यक्ति है उन मतलब हर कंट्री की नेशनल इनकम जो है, पर कैपिटा इनकम, सॉरी, पर कैपिटा इनकम को काउंट किया जाता है। तो पर कैपिटा इनकम डॉलर में रखी जाती है क्योंकि यूनिवर्सल करेंसी मान के। तो जिस देश के एक व्यक्ति की आय, एक दिन की आय $1.90 नहीं है, वो देश गरीबी रेखा के नीचे है। $1.90 से ऊपर है। अब आप उसको अपनी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो। $1 ₹50 हुआ और 50-60 जो भी है 90 पैसा, तो वही हुआ आपका ₹100। ₹100 मान लेते हैं। तो एक दिन की आय अगर ₹100 से कम है तो आप गरीबी रेखा के नीचे कंसिडर किए जाओगे। ये यूनिवर्सल है, ठीक है। इससे देशों को डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज में बांटा जाता है। इसमें आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे फोन करके या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है। लेट्स डिस्कस जो है ये आपका आज का होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन है डिस्कस में, व्हाई डू डिफरेंट कंट्रीज यूज डिफरेंट पॉवर्टी लाइन। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग लिख के मेरे नंबर पे सेंड करें। दूसरा है, व्हाट डू यू थिंक वुड बी द मिनिमम नेसेसिटी लेवल इन योर लोकेलिटी। यानी आपके आसपास मिनिमम नेसेसिटी लेवल क्या है। जैसे अगर आप एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, आपके आसपास के सारे घर वैसे हैं। अगर अपर कास्ट से बिलोंग कर रहे हो तो आपके आसपास के लोग वैसे ही होंगे, घर तो होगा ही उन लोगों के पास अच्छा खासा। तो मिनिमम नेसेसिटी लेवल क्या होगा। लोगों का अब्रॉड पढ़ने जाना या अच्छे स्कूल में पढ़ना, या फिर अगर आप इंडिया में ही शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं या उस तरह की लोकेलिटी आपके आसपास है, तो उन लोगों का सबसे पहले बेसिक नीड्स यही होगा कि तेल साबुन तो मिले कम से कम। बात समझ में आ रही है, कुछ इस तरह का आंसर होगा। तो मिनिमम नेसेसिटी लेवल आपके आसपास के लोगों का क्या है, उसका ऑनेस्ट आंसर लिखना, ये नहीं कि रटा रटाया या गूगल से उतार के लिखना। फोन आप लोग होमवर्क के लिए मत यूज करिए, ठीक है। ओके, टिल देन, गुड बाय ऑल ऑफ यू। We will meet in next class which will going to held on tomorrow. Goodbye.